मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, 15 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक ये आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस हफ्ते में या इस सप्ताह में कौन कौन से आने वाले हैं व्रत पर्व और त्योहार। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पूजन किया जाएगा। 17 अप्रैल को श्री राम नवमी की पूजा की जाएगी। उसके बाद में नवरात्रि का जो पारण किया जाएगा वो 18 तारीख को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 19 तारीख को, जी हाँ 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में 21 अप्रैल को आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। ये तो है व्रत पर्व और त्योहार। तो चलिए अब चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। अब बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के बारे में। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में ग्रह गोचर की दृष्टि कुछ इस प्रकार रहने वाली है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह रहेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव के अंदर। तो दोस्तों यहाँ आपको ये बता दूं कि सप्ताह की शुरुआत में आपके संबंध जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर रहने वाले हैं। इस सप्ताह में कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन आपके जीवन साथी को थोड़ी सी हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो इस सप्ताह में पार्टनरशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों की डेली की इनकम है उन लोगों को भी अच्छे खासे प्रॉफिट या फिर मैं कहूं कि उन लोगों के सेल के अंदर इजाफा होते हुए दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो किसी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। उन लोगों के लिए खींचतानी थोड़ी बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार के पेपर वर्क से जुड़ी हुई जमीनी कारोबार के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगली चीज दोस्तों, चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र जो ऐश्वर्य का कारक होते हैं वो उच्च के होकर विराजमान है। तो यहाँ पर आपके ऐश्वर्य में, आपकी अगर हम कहें लग्जरियस लाइफ में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी मेहनत का आपको बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपको शेयर मार्केट में भी खासी मुनाफा होने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नया उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा डिले करें, किसी समझदार ज्योतिष से सलाह लें और उसके बाद में इस शुरुआत को आगे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लिए लकी नंबर की। तो दोस्तों अगर लकी नंबर की बात करूं तो इस सप्ताह धनु राशि वालों आप लोगों के लिए 1 नंबर बहुत लकी रहने वाला है और लकी कलर रहेगा लाइम येलो कलर, डार्क येलो कलर। येलो कलर किसी भी फॉर्म में हो सकता है या फिर केसरिया रंग। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ में हो सकती है। अब ये समस्याएं किस प्रकार की होंगी? कहीं ना कहीं आप लोगों को यूरिनल पार्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं किसी पानी से जुड़े हुए इन्फेक्शंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इन छोटी मोटी चीजों के इन्फेक्शन से थोड़ा सा आपको अपना सावधानी पूर्वक बचाव करने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें तो इस सप्ताह में आपके शत्रु थोड़े से अधिक उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के अंदर आपके काम की जगह पर, यानी कि अगर मैं कहूं कि आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए अड़चने पैदा कर सकते हैं। खास ही प्रकार में जिन लोगों को टैक्सेस का कोई काम है या फिर मैं कहूं किसी प्रकार की प्रोडक्शन के लिए जिनको सरकारी दस्तावेज पूरे करने होते हैं या सरकार की अनुमति लेनी होती है, उनकी इस समय रुकावट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें कि आपका कोई कोर्ट केस पहले से चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। वो कब? मिड ऑफ द वीक। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक सुख के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं कुटुंब की बात करूं तो कुटुंब के अंदर थोड़े से उतार चढ़ाव, तालमेल ना बैठने की संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है कि इस समय भाई के साथ में कोई छोटा मोटा वाद विवाद आपका पैदा हो सके, लेकिन ध्यान रहिए कि अपनी वाणी पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। किसी भी प्रकार के अपशब्द या किसी भी प्रकार का अग्रेशन आपके परिवार में आपको परिवार के सदस्यों से
अलग कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा मधुर रहेगा, लेकिन हाँ, काम की व्यस्तता में एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के लिए समय निकल पाए। प्रेम प्रसंगों में जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह यात्राओं भरा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पे, किसी आउटिंग पे आप लोग जा सकते हैं। वहीं आपका जो साथ मिलेगा वो आपको साथ मिलेगा आपके दोस्तों का। तो एक अच्छी रीयूनियन या एक अच्छी पार्टी होने की संभावनाएं इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए बन रही हैं। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है ग्रीन, किसी भी फॉर्म में, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, काहिया ग्रीन, ग्रीन का कोई भी फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2। अगली राशि की बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जात को। तो कुंभ लगन वाले जात को सप्ताह की शुरुआत बड़े ही धुआंधार और रोमांटिक वे में होने वाली है। इस सप्ताह में प्रेम प्रसंगों में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। बातें उथल पुथल होकर शादी तक पहुंचेंगी। और अगर मैं ये कहूं कि इस सप्ताह में आपके शत्रु आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे। हालांकि अगर हम ये कहें कि आप अपने शत्रुओं पर हावी होते हुए और उनको दबाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें कि इस सप्ताह में कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि मंगल और शनि का योग अभी आपके लगन में चल रहा है। तो जो अग्रेशन है, जो आपके गुस्से का विचार है, वो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ना दिखाएं तो बेटर रहेगा। किसी के साथ में एकदम से भी आप लोगों को कटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुस्से के साथ किसी के साथ भी आप रिश्ते काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को कंट्रोल करके चलेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सेना में हैं, या किसी प्रकार की स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, या तो आप स्पोर्ट्स का काम करते हैं या स्पोर्ट्स का मटेरियल बनाते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही मुनाफे वाला रह सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए इस सप्ताह रहने वाला है रॉयल ब्लू, इंक ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 7। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि मीन राशि। मीन लगन वाले जात को आप लोगों के चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में गोचर करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में, फिर पंचम, छठे और सप्तम भाव के अंदर। तो अगर हम ये कहें कि सप्ताह की शुरुआत में आप लोगों को बड़े सारे सुख मिलेंगे आपके पारिवारिक स्तर पर, साथ ही साथ आनंद की अनुभूति होगी, माता का पूर्ण स्नेह प्राप्त होने वाला है। और खास तौर से जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो चेस्ट यानी चतुर्थ भाव के मालिक हैं और अपने ही घर के अंदर आके बैठेंगे। तो रिजल्ट आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, लेकिन वहीं किसी भी चीज की अधिकता थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। इमोशंस पे कंट्रोल आपको करके चलने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए कि आपको कारोबार की दृष्टि से क्या करना है। तो अगर आपका मीन लगन है तो आप टीचिंग का, किसी प्रकार की कंसल्टेशन का, सोशल मीडिया का, खाने पीने का, इस प्रकार के कामों में अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कर सकते हैं अगर कुछ नया शुरू करने वाले हैं। वहीं अगर आप जॉब में कार्यरत हैं तो आपकी जॉब के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। ना ही कोई बदलाव, ना ही कोई ट्रांसफर और ना ही कोई इंक्रीमेंट अभी बनता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें पारिवारिक स्तर पर, कुटुंब के भाव में अभी सूर्य और गुरु की युति, और सूर्य भी कौन से, उच्च के भाव के, आपके छठे भाव के मालिक दूसरे भाव में। तो यहाँ पर अगर कोई भी शत्रु है तो आपके परिवार, आपके कुटुंब की सहायता से आप उनको दबा सकते हैं। लकी कलर इस सप्ताह आपके लिए रहने वाला है केसरिया रंग, ऑरेंज रंग, येलो रंग। और लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 4। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। सबकी अलग कुंडली है, सबके अलग भाव हैं, सबके अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप उसका उपाय करते करते थक गए हैं, तो घबराइए मत। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।